1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें ईरान के 7 बड़े अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने इस हमले का आरोप इजरायल और अमेरिका पर लगाया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने उस वक्त ऐलान किया था कि वो इस हमले का जवाब जरूर देंगे, और ईरान के इस ऐलान के बाद से इजरायल पर किसी बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। वहीं इजरायल ने भी ईरान के किसी भी सीधे हमले से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां तक कि अब अमेरिका ने भी इजरायल को ईरानी हमले के लिए आगाह कर दिया है और अब इजरायल हाई अलर्ट पर है। दरअसल मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल एरिक कुरेला ने कहा कि वो ईरान के इजरायल पर संभावित हमले के संबंध में समन्वय के लिए इजरायल जा सकते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से हो सकती है। वहीं इजरायल का कहना है कि वो ईरानी जमीन पर इजरायल पर संभावित बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमले के लिए तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर ईरान ने इजरायल पर सीधा हमला किया तो इजरायल भी उसका जवाब ईरान पर सीधे हमले के रूप में देगा, और इन्हीं हालातों से निपटने के लिए अमेरिका और इजरायल के अधिकारी कई स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। और हमले के इस खतरे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा कहा कि वो हर खतरे में इजरायल के साथ दृढ़ता से खड़े हुए हैं। बाइडेन का कहना है कि अमेरिका ईरान और उसके प्रतिनिधियों के इन खतरों के खिलाफ इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बाइडेन ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया है, ईरान और उसके प्रतिनिधियों से इन खतरों के खिलाफ इजरायल की सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता दृढ़ है। मैं आपको फिर से बता दूं, लोहे का सुरक्षा कवच। हम इजरायल की सुरक्षा करने के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ईरान अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इजरायल पर हमला कर सकता है। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि रमजान के खत्म होने तक ईरान कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन रमजान खत्म हो चुके हैं और इसी वजह से अमेरिका और उसकी सहयोगी एजेंसियों ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि इजरायल पर ईरान का हमला बेहद ही करीब आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि ईरान इजरायल पर प्रमुख मिसाइल या ड्रोन से हमला कर सकता है। हालांकि इस खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान या तो सीधा हमला करेगा या फिर अपने सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह के जरिए ये हमला करा सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका ईरान के संभावित हमले को लेकर इजरायल के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका के कुछ अधिकारियों का कहना है कि बाइडेन प्रशासन ने कथित रूप से इजरायल के साथ जवाबी कार्रवाई में हिस्सा लेने का प्रस्ताव भी रख दिया है। न्यूज एजेंसी अल जजीरा को एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि अगर ईरान या उसका कोई एजेंट इजरायल पर हमला करता है तो अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करेगा।